चीज़ों के बारे में बार बार सोचना यानी एक्सेसिव थॉट्स को असल में हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। एक सोच से दूसरी सोच की तरफ जाना और दूसरी से तीसरी की तरफ जाना यानी हम अपनी थॉट्स की कंटिन्यूसली शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। हम इन थॉट्स को रोकते नहीं और ना ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से चीज़ों को ज़्यादा सोचने और बार बार सोचते रहने की वजह से हम अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या फिर हम एंग्जाइटी की तरफ चले जाते हैं। अब हम अगर जिक्र करें हमारी सोचों के बारे में तो ज़्यादातर जो हमारी थॉट्स हैं वो हमारे पास्ट से रिलेटेड होती हैं कि काश मैंने माजी में ये फ़ैसला लिया होता तो आज किसी अच्छी जगह या पोस्ट पर होता। रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहना कि काश मैंने फ़लाँ कज़न या किसी और से शादी की होती तो आज ज़्यादा खुश होता। एजुकेशन को लेकर तरह तरह के ख्यालात का आना कि अगर मैंने कोई और सब्जेक्ट मुंतखब किया होता तो आज अच्छे नंबरों से पास हो जाता और अच्छी जॉब भी मिल जाती। इसी तरह जब हम फ्यूचर के बारे में सोचें तो तरह तरह के ख्यालात आते हैं। मसलन यूनिवर्सिटी से फारग होने के बाद पता नहीं अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं, पता नहीं घर वालों की उम्मीदों पर मैं पूरा भी उतर सकूंगा या नहीं। ये थॉट्स हमारे माइंड में लगातार चल रही होती हैं और एक से दूसरी में शिफ्ट भी कर रही होती हैं और इन्हीं एक्सेसिव थॉट्स की वजह से हमारी दिमागी हालत मुतासर होती है, जिसकी वजह से हम अक्सर परेशान रहते हैं और ख़ुद को बहुत तन्हा और किसी हद तक बदकिस्मत भी महसूस करते हैं और अपनी हालत को सिर्फ इन चीज़ों या बातों की वजह से ख़राब कर लेते हैं जिनका या तो 90% हमारी असल ज़िंदगी से ताल्लुक़ ही नहीं होता और अगर होता भी है तो इसका रिजल्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं होता जैसा कि हम सोच रहे होते हैं और ख़ुद को परेशान कर रहे होते हैं। थिंकिंग इटसेल्फ बुरी चीज़ नहीं है बल्कि सोचना एक अच्छी आदत है, मगर एक ही चीज़ या बात को बार बार सोचना बुरी आदत है और इसको यानी ओवर थिंकिंग को हम कुछ मुस्बत इक़दामात करके कंट्रोल कर सकते हैं और कोशिश करके इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जिनको आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई करके ना सिर्फ ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि ख़ुद को मुस्बत यानी हेल्दी थिंकिंग की तरफ भी लेकर आ सकते हैं। नंबर 1, स्टॉप लॉस टेक्निक। स्टॉप लॉस असल में ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ या काम के बारे में एक मखसूस टाइम तक ही सोचें और फिर इसको इग्नोर करके आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाएं ताकि एक वाक़या या बात को लेकर फजूल में आप अपना टाइम ज़ाया ना करें और ना ही डिप्रेशन का शिकार हों। मिसाल के तौर पर मेरा ऑफिस के दिनों में एक कोलीग था जिसको हर रोज़ मैंने अपने साथ ऑफिस लेकर जाना होता था क्योंकि इसके पास कन्वेंस नहीं थी। अब वो मौसूफ हर रोज़ 15 से 20 मिनट लेट होता और मुझे उसके स्टॉप पर खड़े होकर उसका इंतज़ार करना पड़ता, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी होती और गुस्सा भी आता। फिर एक दिन मैंने इससे साफ साफ बात की कि देखो मैं तुम्हारा मुलाजिम तो हूँ नहीं कि आधा आधा घंटा तुम्हारा इंतज़ार करूँ। कल से मैंने सिर्फ 5 मिनट वेट किया करना है और फिर मैंने ऑफिस आ जाया करना है, फिर खुद ही आते रहना। मेरा ये कहना था कि अगले दिन मेरे जाने से पहले ही मौसूफ स्टॉप पर खड़ा था और मेरा इंतज़ार कर रहा था। अब हर रोज़ ऐसा ही होता जिससे मेरा काफ़ी टाइम भी बच जाता और मैं फजूल की ओवर थिंकिंग और परेशानी से भी बच जाता। इस तरह आप भी अपनी लाइफ में इस टेक्निक को अप्लाई करके खुद को काफ़ी हद तक ओवर थिंकिंग से बचा सकते हैं। नंबर 2, 3 स्टेप फार्मूला। जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर हमारी सोचें यानी हमारी ओवर थिंकिंग इसी वजह से होती हैं कि अगर मैं ये काम ना कर पाया या अगर मेरा ये काम ना हुआ तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी। अब असल में आपने इसी फिक्रे पर गौर करना है कि कौन सी क़यामत आ जाएगी और फिर खुद से ये 3 सवाल करने हैं। व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन, यानी सबसे बुरा क्या है जो इस काम के हो जाने पर हो सकता है, और अगर ये बुरी चीज़ या बुरा काम हो भी जाता है तो इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तीसरा सवाल ये है कि जो वर्स्ट कंडीशन मेरे साथ हुई है या हो सकती है इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ। ये 3 सवालात खुद से करें और अपनी परेशानी को इस सिनेरियो के मुताबिक सोचें और इन सवालों के जवाबात तलाश करें। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप खुद से ये सवालात करते हैं और इनके जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं तो आपकी आधी परेशानी और ओवर थिंकिंग इसी वक्त ख़त्म हो जाएगी और आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और ख़ुद को काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। नंबर 3, डिफाइन योर एम्स एंड गोल्स।
ओवर थिंकिंग की बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हम कभी प्रॉपरली अपनी लाइफ को नैरो डाउन ही नहीं करते कि हमारे लिए क्या अहम है और क्या गैर अहम। इसी वजह से हम अक्सर इन चीज़ों या बातों को सोचते रहते हैं जो कि असल में हमारे लिए अहम होती ही नहीं, और इन्हीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारा ध्यान उधर जाता ही नहीं जो चीज़ें एक्चुअली हमारे लिए अहम होती हैं। सो आप अपनी ज़िंदगी के गोल्स को अपने माइंड में क्लियर करें और इन पर अमल करें। इससे आपकी परेशानी और ओवर थिंकिंग में नुमायां कमी वाक़या होगी। इस काम के लिए आप अपनी ज़िंदगी के की पॉइंट्स को नोट डाउन करें और इनको अपनी लाइफ की डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और इन पॉइंट्स पर सख्ती से अमल करें। खुद को मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ रखें ताकि आपको ना तो मनफी सोचने का मौका मिले और ना ही आप ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी का शिकार हों। यहाँ एक इजाफी टिप ये भी है कि हमेशा प्रॉब्लम्स को हल करने के बारे में सोचें। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और पॉजिटिव थॉट्स की आदत पड़ेगी। सो अपने मसाइल का हल तलाश करना और इस पर फोकस करना यकीनन आपको बिजी कर देगा और आप इस ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी से बच जाएंगे। नंबर 4, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हर काम हूबहू वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हैं। असल में किसी काम के बारे में ओवर थिंकिंग करना या इसके बारे में 40 बार सोचना इस बात की तरफ इशारा है कि आप इससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं होता। असल में आप चाहते हैं कि इस काम में किसी किस्म का रिस्क ना रहे या नाकामी ना हो और लोग आपका मजाक ना उड़ाएं। हालांकि नाकामी और ये सारी चीजें जिंदगी का एक हिस्सा हैं। अगर आप कामयाब लोगों की हिस्ट्री को पढ़ें तो पता चलेगा कि इनमें से तकरीबन तमाम लोग जिंदगी में कई बार नाकाम हुए और फिर कहीं जाकर इनको कामयाबी मिली। इसलिए एक तो नाकामी का खौफ दिल से निकाल दें और दूसरा ये कि हर चीज या काम को मुकम्मल और अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। प्रॉब्लम्स को खुद पर सवार ना करें बल्कि इनके सोल्यूशन पर फोकस करें। इससे आपकी फजूल की ओवर थिंकिंग में काफ़ी कमी आएगी और आपके अंदर मुस्बत थॉट्स परवान चढ़ेंगी। नंबर 5, लोगों को माफ़ करना सीखें और जहां तक हो इनकी मदद करें। अपनी परेशानियों और मुसीबतों को भूल कर लोगों की मदद करें और खुद पर होने वाली नाइंसाफियों का बदला लोगों को माफ़ करके दें। इससे आप अपनी ओवर थिंकिंग को भूल जाएंगे और खुद को पुरएतमाद महसूस करेंगे और ओवर थिंकिंग के बेजा लोड को भी कम कर सकेंगे। आपका ये सोचना कि आपके पास किसी के बुरे दिन को अच्छा बनाने की ताकत है और उसके लिए कोशिश करना असल में आपके अपने बुरे ख्यालात को कंट्रोल करता है और आपको मुस्बत और कुछ प्रोडक्टिव सोचने पर मजबूर करता है। नंबर 6, गहरा सांस लें। इस वीडियो का ये छठा और आखिरी पॉइंट एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपने लोगों से अक्सर सुना होगा कि गहरा सांस लेने से इंसान का जिस्म कूल होता है और हम खुद को फ्रेश महसूस करते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये ओवर थिंकिंग के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अब अगली बार आपको जब भी लगे कि आपकी सोचें आपको तंग कर रही हैं और आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं तो अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर लें और गहरी सांस लें। इससे आपके दिमाग को सुकून मिलेगा और आप खुद को फ्रेश और पुरसकून महसूस करेंगे। और अगर आपके पास टाइम हो और कर सकते हो तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि बैठने या लेटने के लिए जगह तलाश करें और अपनी गर्दन और कंधों को आराम दें। एक हाथ अपने दिल पर रखें और दूसरा अपने पेट पर। अपनी नाक के जरिए सांस लें और बाहर निकालें और इस बात पर ध्यान दें कि सांस लेते वक्त आपका सीना और पेट कैसे हरकत करते हैं। इस मश्क को दिन में 2 या 3 बार 5 मिनट के लिए दोहराएं। आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग और आपकी बेजा मनफी सोचों में नुमायां कमी होगी और आप काफ़ी हद तक खुद को एक्टिव और पुरसकून महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आपका मसला ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको लगता है कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है तो अपने फैमिली मुआलिज या किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाएं और मशवरा करें ताकि आप किसी बड़ी बीमारी या परेशानी से बच सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।